मेरा नाम मुबशरा नबीला आसिम है। मेरा ताल्लुक लाहौर शहर मरियम निशात कॉलोनी से है। मेरे चर्च का नाम लाइट ऑफ द लाइफ मिनिस्ट्री है। मैं खुदा का शुक्रिया अदा करती हूँ कि खुदावंद यीशु मसीह के वसीला से खुदा ने ये फजल बख्शा कि मैं नेशनल टेलीविज़न के वसीला से देखने वाली सारी ज़िंदगियों के साथ खुदा के कलाम को शेयर कर सकूं और खुदा के नाम को इज़्ज़त और जलाल दे सकूं। तमाम देखने वाली ज़िंदगियां मेरे साथ मिल के अपने सरों को झुकाएंगी, आंखों को बंद करेंगी। आए हम सब मिल के दुआ करेंगे। खुदावंद खुदाए बुजुर्ग आसमानी बाप यीशु मसीह के नाम से मैं तेरे नाम की सिताइश करती, तुझे जलाल देती हूँ। तूने जो अरशाद आज़म हम में से हर एक उस शख्स को जो तेरी ज़ाते अक़दस पर भरोसा करता है दिया कि जाओ सारी खलक के सामने अंजील की मुनादी करो। सो वफादार यीशु, मैं तेरा शुक्र करती हूँ। बोलते वक्त तेरे रूहुल कुद्स की हजूरी को मांगती हूँ और नेशनल टीवी की बढ़ोतरी को प्यारे मसीहा तेरे हजूर से मांगती हूँ, क्योंकि तूने हमें बरकत के फरजांद ठहराया है। मैं इस चैनल के लिए तेरे हजूर से बरकत और सलामती की दुआ करती हूँ, यीशु मसीह के नाम से, आमीन। आए मेरे अजीजों, कलाम मुकद्दस में से मेरे साथ तमाम देखने वाले बहन भाई निकाले नए अहदनामा में से फिलिपियों के नाम पौलुस रसूल का ख़त, उसका दूसरा बाब और उसकी 5वीं आयत मुबारका से। फिलिपियों का जो मतलब है वो है घोड़ों के शायकीन। सो कलाम मुकद्दस में लिखा है, वैसा ही मिजाज रखो जैसा मसीह यस्सु का भी था। उसने अगरचे खुदा की सूरत पर था, खुदा के बराबर होने को कब्जा में रखने की चीज़ ना समझा, बल्कि अपने आप को खाली कर दिया और खादम की सूरत इख्तियार की और इंसानों के मुशाबा हो गया और इंसानी शक्ल में ज़ाहिर होकर अपने आप को पस्त कर दिया और यहाँ तक फरमाबरदार रहा कि मौत बल्कि सलीबी मौत को गवारा की। इसी वास्ते खुदा ने भी उसे बहुत सरबुलंद किया और उसे वो नाम बख्शा जो सब नामों से आला है, ताकि यस्सु के नाम पर हर एक घुटना टिके झुके, खा आसमानियों का हो, खा ज़मीनियों का, खा उनका जो ज़मीन के नीचे है, और खुदा बाप के जलाल के लिए हर एक ज़ुबान इकरार करे कि यस्सु मसीह खुदावंद है। कलाम मुकद्दस के पढ़े और सुने जाने पर खुदा की बरकत हो, खुदावंद तेरा शुक्र हो। मेरे अजीज़ों, आज हम कलाम मुकद्दस में से थोड़े वक्त के लिए जो सीखेंगे वो मिजाज के ताल्लुक से है। मिजाज हमारा रवैया, आदत, हमारा उठना बैठना। सो ये छोटी सी आयत मुबारका लिखा है, वैसा ही मिजाज रखो जैसा मसीह यस्सु का भी था। फिलिपियों का खत जब लिखा गया तो पौलुस रसूल इटली के एक शहर में अभी भी ये कैद खाना मौजूद है कि वो कैद खाना में है, थोड़ी सी जगह पर है, वहां पर कोई रोशनी भी नहीं है, हाजत भी वो वहीं से करता है और पानी गिराता है। लेकिन देखें, इसके बावजूद इस खत में वो 14 मरतबा कहता है कि मैं खुदावंद में खुश हूं। सो मेरे अजीजों, इसी बात को मैं अपने और मसीह मसलूब की जिंदगी में मैं और आप देखते हैं कि उसका मिजाज कैसा है। उसका मुस्तकिल मिजाज है। वो सलीब पर भी वैसा है, जमीनी खिदमत में भी वो वैसा ही है। वो आज मुझे और आपको ये दर्श देता है कि हम अपने मिजाज कैसे रखें, क्योंकि कलाम मुकद्दस में फिलिपियों 4 बाब में लिखा है कि तुम्हारी नरम मिजाजी सब आदमियों पर जाहिर हो। तलख मिजाजी नहीं, गुस्सा नहीं, क्योंकि कलाम मुकद्दस में यीशु मसीह ने यह बात लूका की इंजील पाक में कही कि जैसा तुम चाहते हो कि लोग तुम्हारे साथ करें, पहले तुम भी उनके साथ वैसा ही करो। तो आज हमें वैसा ही मिजाज रखना है जैसा मेरे और आपके यीशु का था। और उसका मिजाज देखें, वो सलीब पर है और वो कहता है कि अब आप इनको माफ कर।
वो माफी का दर्श देता है, और उसने मुझे और आपको ये तालीम दी है कि तुम भी अपने कसूरवारों को माफ करो। उसने सलीबी मौत को गवारा किया है, इंसानों के मुशाबा हो गया है। अगर हम यशायाह 53 बाब को पढ़े तो लिखा है उसके हुस्न का कोई मुश्ताक ना रहा, वो मर्दे गमनाक, गम का आशिना। लेकिन लिखा है कि इन्होंने मेरी कुछ कदर ना जानी, तो भी उसने हमारी मशक्कतें उठाई। मेरे अजीजों, मैं आपके साथ एक छोटी सी स्टोरी शेयर करना चाहती हूं, यकीनन आप सुन करके बरकत पाएंगे। एक कॉलेज में यह कंपटीशन हुआ कि अपनी फेवरेट पर्सनालिटी पर मजमून लिख करके दिया जाए। किसी ने जो हमारे मुल्क के बानी हैं कायदे आजम पर, किसी ने इलामा इकबाल पर, और तरह के मजमून जो है वो लिख करके दिए। उनमें एक बच्ची ने फेवरेट पर्सनालिटी अपनी मामा को लिखा, और उसमें उसने ये लिखा कि एक दफा का जिक्र है कि मेरी मामा ने बेडशीट को धोया और बाहर सूखने के लिए उसे फैला दिया, और जब फैला दिया तो हम सायों के डोगी आए और उन्होंने उस चादर को सारी को गंदा कर दिया, ऊपर से वो अपने पांव गंदे लगा करके चले गए। तो बजाय वो बच्ची लिखती है कि मेरी मामा उनके साथ गुस्सा करती, बल्कि उसने हैरानगी से पास जाके खड़े होके उसके चारों ओर नजर घुमा के तो कहती देखो कितना अच्छा डिजाइन इस पर बन गया है। उसने ये नहीं सोचा कि मेरी मेहनत रायगा गई है, मैंने इसको धो के सूखने के लिए डाला था। उसने हम सायों के साथ गाली गलौच नहीं किया, उसने उन्हें बुरा भला नहीं कहा, बल्कि क्या किया है, उसने सिंपल हंस कर उस बेडशीट को उठाया और फिर से धो करके सूखने के लिए डाल दिया। जिस पर्सनालिटी को उस बच्ची ने लिखा वो उसकी माँ थी, और उस बच्ची ने कॉलेज में टॉप किया, फर्स्ट पोजीशन हासिल की कि इस बेटी ने जो मजमून लिखा है ये बहुत अच्छा लिखा है, क्योंकि बच्चे जो है वो बड़ों से सीखते हैं। इसीलिए तमाम देखने वाली बहनों, बेटियों को, भाइयों को मैं ये बताने के लिए आज नेशनल टीवी पर आई हूं कि मेरे अजीजों, कि आप भी अपना मिजाज ऐसा ही रखें जैसा यीशु का था। यीशु का मिजाज देखें तो पतरस के खाते में लिखा है कि वो मुक्का खाकर के किसी को धमकाता ना था, वो गाली के बदले किसी को गाली नहीं देता। इसीलिए तो हमें भी ये दर्श दिया गया कि तुम आपस में बरादराना मोहब्बत रखो, यकदिल रहो, गाली के बदले गाली ना दो, बल्कि इसके एवज में बरकत चाहो। और यीशु मसीह ने कहा कि जो तुझ पर लानत करता है तुम उसे बरकत दो। ये नहीं जो हमारे साथ अच्छा सलूक करते हैं, जो हमें सलाम करते हैं, हम उनके साथ ही अपना अच्छा रवैया रखें। मुस्बत रवैया जिंदगियों को यकसर तब्दील कर सकता है और करता है। यीशु मसीह ने अपने मिजाज में कोई अतार चढ़ाव नहीं लेके आए, सलीब का दुख सहा है, बरहना किया गया है उसे, उसके मुंह पर थूका गया है, दाढ़ी नोची गई है, कपड़ों पर कुरा डाला गया है। आज कोई हमारे साथ ऐसा नहीं करता। तो आज देखें कि हमारे रवैये कैसे हैं। हम किसी के घर मेहमान जाएं, कोई हमें अच्छे तरीके से पूछे ना तो हमारे रवैये मनफी हो जाते हैं। यीशु मसीह ने हमें ये तालीम दी है कि हम उस जैसा मिजाज रखें, हमारे अंदर से तलख मिजाजी जाती रहे। सब आदमियों पर जो बात लिखी है फिलिपियों 4 बाब में कि तुम्हारी नरम मिजाजी जो है सब आदमियों, 5वीं आयत में, जाहिर हो खुदावंद करीब है। खुदावंद क्या है? करीब है। सो मेरे अजीजों, उसकी आमदे सानी करीब है, वो आने वाला है। वो चाहता है
कि हम अपने अच्छे रवैये से अपने बहन भाइयों को जीत कर, मोहब्बत से, नफरत से नहीं, कड़वाहट से नहीं, बल्कि मोहब्बत से उनको जीत के खुदा के पास लाएं। क्योंकि यीशु मसीह ने हमें ये नमूना दिया है। पतरस के खात में वो बड़ी खूबसूरत बातें कलाम मुकद्दस में लिखी हैं, जिनको हम पढ़ते हैं तो कलाम मुकद्दस में से हमें नज़र आता है कि खुदावंद यीशु मसीह ने कैसे बद मिजाजों को भी क्या किया है, उनको भी माफ़ किया है। लिखा है कलाम मुकद्दस में, खुदा के कलाम में से, पहला पतरस 2 बाब 18वीं आयत में, ए नौकरों, बड़े खौफ से अपने मालिकों के ताबे रहो, ना सिर्फ नेकों और हलीमों ही के, बल्कि बद मिजाजों के भी, जिनका मिजाज अच्छा नहीं, जो गुस्से वाले हैं, जो कड़वाहट से भरे हैं, जो तुंद मिजाज हैं, जो गुस्सीले हैं। क्योंकि बाज़-औक़ात स्कूलों में बच्चे पढ़ते हैं तो उन्होंने टीचर का नाम रखा था, ये सर बड़ा खड़ूस है। क्यों? क्योंकि वो गुस्से वाला होता है। सो बच्चों, आपने क्या करना है? उस सर के साथ भी हलीमी के साथ पेश आना है, मोहब्बत से पेश आना है। अगर आपके घर का कोई ऐसा रिश्ता जो तलख रहता है, जिसको गुस्सा ही रहता है, जो जब भी बोले गुस्से से जवाब देता है, आप उसके साथ भी अपना रवैया अच्छा करें। एक दिन आपका रवैया उसको बदल के रख देगा। लिखा है, क्योंकि अगर कोई खुदा के ख्याल से बेइंसाफी के बायस दुख उठाकर तकलीफों की बर्दाश्त करे तो ये पसंदीदा है, इसलिए कि अगर तुमने गुनाह करके मुक्के खाए और सब्र किया तो कौन सा फख्र है। हाँ, अगर नेकी करके दुख पाते और सब्र करते हो तो ये खुदा के नज़दीक पसंदीदा है, और तुम इसी के लिए बुलाए गए हो, क्योंकि मसीह में भी तुम्हारे वास्ते दुख उठाकर तुम्हें एक नमूना दे गया है, ताकि उसके नक्शे कदम पर चलो। ना उसने गुनाह किया और ना उसके मुंह से कोई मकर की बात निकली, ना वो गालियां खाकर गाली देता था, ना दुख पाकर किसी को धमकाता था, बल्कि अपने आप को सच्चे इंसाफ करने वाले के सुपुर्द करता था। वो आप हमारे गुनाहों को अपने बदन पर लिए हुए सलीब पर चढ़ गया, ताकि हम गुनाहों के एतबार से मार कर रास्तबाजी के एतबार से जिए, और उसी के मार खाने से तुमने शिफा पाई। क्योंकि पहले तुम भेड़ों की मानिंद की तरह भटकते फिरते थे, मगर अब अपनी रूहों के गलाबान और निगाहबान के पास फिर आ गए हो। किसके वसीला से? अभी गुजरे दिनों में हमने ईद क़यामतुल मसीह को मनाया है। सो यीशु के सलीब पर जान देने से, उसकी फरमाबरदारी से, उसकी ताबेदारी से, बेशक उसने कहा हो सके तो ये प्याला मुझसे टल जाए, तो भी ऐ बाप मेरी नहीं बल्कि तेरी मर्जी पूरी हो। क्योंकि हमने फिलिपियों के खात में पढ़ा कि वो फरमाबरदार रहा, उसने ताबेदारी की और उसके मिजाज में जरा भी तलखी ना आई। इसीलिए तमाम उन बहनों को जो अज़वाजी रिश्ते में बंधी हुई हैं, पतरस रसूल लिखता है कि बल्कि तुम्हारी बातनी और पोशीदा इंसानियत हलम और मिजाज की गुर्बत की गैर फानिया राय से आरास्ता रहे, क्योंकि खुदा के नज़दीक इसकी बड़ी कदर है। सो मेरे अजीज़ों, हमें कभी भी अपने उन अच्छे और प्यारे खूबसूरत रिश्तों के साथ तलखी से पेश नहीं आना चाहिए, क्योंकि कलाम मुकद्दस में से खुदावंद यीशु ने हमें यह तालीम दी है कि हम बदी के एवज बदी ना करें। कोई हमारे साथ बुरा करता है, हम उसके साथ अच्छा सलूक करें, उसके साथ मोहब्बत से पेश आएं। सिर्फ उन्हीं के साथ नहीं जो हमारे साथ अच्छे हैं, बल्कि सब आदमियों के साथ, चाहे किसी का रवैया अच्छा है, चाहे किसी का रवैया अच्छा नहीं है। हम अपना चाल चलन ऐसा रखें जो खुदावंद यीशु के शान हो, और ऐसे मिजाज रखें जैसा यीशु मसीह का मिजाज था। तो मेरे अजीज़ों, देखें, हम अपनी ज़िंदगी में देखते हैं हमारे मिजाज बदलते रहते हैं, जैसे मौसम बदलते हैं, हालात बदलते हैं, हालात के साथ हमारा मिजाज भी बदल जाता है। इधर हम दुआ करते हैं, इधर हम कहते हैं खुदावन तेरा शुक्र हो, तूने हमें सब कुछ दिया है, हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। उधर ज़रा से हालात ख़राब होते हैं, कोई पूछता है तो हमारे मिजाज में क्या आती है? मिजाज में तलखी आ जाती है।
कारोबार ना हो, मिजाज में तलखी आ जाती है। बीमारी के सबब से हमारे मिजाज में तलखी आ जाती है। तो यीशु मसीह की ज़िंदगी को जब हम देखते हैं तो उसकी ज़िंदगी में कैसा मिजाज है। सलीब पर उसको ताने दिए जा रहे हैं, उसकी पसली में नेज़ा लग रहा है, तो भी उसके मिजाज में जो है वो ज़रा सी भी खराबी नहीं आई, क्योंकि उसका मुस्तकिल मिजाज है। खुदावंद हमारा मुस्तकिल मिजाज चाहता है। इसीलिए तो दाऊद नबी कहता है कि मुझे मुस्तकिम रूह दे, ऐसा रूह दे, मेरे बातन में ऐसा रूह डाल दे जो मुस्तकिम हो। सो मेरे अजीजों, हमें कलाम मुकद्दस के मुताबिक खुदा से ऐसा रूह मांगना चाहिए, अपने बातन में ऐसी खुदा की मोहब्बत को मांगना चाहिए कि हम हमेशा खुदा की पाक मर्जी के मुताबिक उसके नाम को जलाल देते हुए बातन में मुस्तकिम रूह को लें। क्योंकि वो कहता है, ऐ खुदा मेरे अंदर पाक दिल पैदा कर और मेरे बातन में असर नो मुस्तकीम रूह डाल। मुझे अपने हजूर से खारिज ना कर और अपनी पाक रूह को मुझसे जुदा ना कर। ये हमारे मिजाज कैसे अच्छे हो सकते हैं? जब खुदा का रूह हमारे अंदर होगा, खुदा का कलाम हमारी जिंदगी में होगा। तो कलाम मुकद्दस में लिखा है, जिंदगी और मौत जुबान के काबू में है। जब हमारे अंदर कलाम होगा तो अंदर से कलाम ही बाहर निकलेगा। जैसे मत्ती रसूल की मार्फत लिखे गए इंजीली बयान में यीशु मसीह ने कहा था कि बुरा आदमी बुरे खजाने से बुरी चीज़ें निकालता है और अच्छा आदमी अच्छे खजाने से अच्छी चीज़ें निकालता है, क्योंकि दरख्त जो है वो अपने फलों से पहचाना जाता है। मेरे अजीज़ों, लिबास जो है वो हमारी शख्सियत को जाहिर करता है। इससे पता चलता है कि ये औरत है, ये मर्द है, ये बेटा है, ये बेटी है, ये बच्चा है, ये नौजवान है। उस तरह का हम लिबास पहनते हैं। और इसी तरह बोलना, हमारी गुफ्तगू करना हमारे किरदार को जाहिर करता है। सो इसलिए अपना अच्छा किरदार दूसरों तक ट्रांसफर करने के लिए बहुत कुछ बर्दाश्त करना पड़ता है। यूसुफ की जिंदगी को देखें, उसका किरदार कितना अच्छा है। उसके भाइयों ने उसे क्या कुछ नहीं कहा किया उसके साथ, लेकिन उसके अंदर मिजाज की गुर्बत है। वो रिश्तों की कदर करने वाला है और कहता है कि तुम्हारे आगे खुदा ने मुझे भलाई के लिए बेचा, क्योंकि उसका मिजाज क्या है? अच्छा है। वो पुराने अहदनामा में मिसले मसीह है। जैसे यीशु को बेचा गया वैसे ही यूसुफ को भी बेचा गया। यूसुफ के भाइयों ने बेचा और यीशु को उसके अपने ही शागिर्द ने बेच दिया। जब यूसुफ ने मुस्बत रवैया रखा तो देखें, खुदा उससे मोहब्बत करता है और उसे बदी पर आने के लिए, गलबा हासिल करने के लिए कुव्वत बख्शता है। आज बेशक इब्लीस ताकुब में बैठा रहता है, लेकिन हमारे अच्छे मिजाज, हमारे अच्छे रवैये अपने आस पड़ोस के साथ, रिश्तेदारों के साथ, ससुराल के साथ, मायके के साथ अच्छा रवैया जो है वो रूहों को जीतने का सबब बन सकता है। बाज़ औक़ात हम शिकायती और तकरारी बन जाते हैं। कलाम मुकद्दस के मुताबिक सब कुछ मैंने ही करना है। सो बाइबल मुकद्दस में लिखा है, बगैर तकरार किए हर काम जो है वो सार अंजाम दें। सो यीशु को जो काम सौंपा गया उसने सलीब पर तमाम किया। क्या अब जरूरत नहीं रही, उसने तमाम कर दिया और मिजाज अच्छा रखा, रवैया अच्छा रखा। बाज़ औक़ात हम जब किसी को कुछ देते हैं तो हमारे रवैये, हमारी नीयत वैसी नहीं होती, क्योंकि खुदा बातन पर निगाह करता है, वो बातन की सच्चाई को देखता है। इसलिए मेरे अजीजों, हमने बनावटी और बहरूपिये नहीं बनना, बल्कि हम जैसे अपने अंदर हैं वैसा ही हमने बाहर से भी होना है, ताकि खुदा का नाम
हमारी जिंदगियों से जलाल और इज्जत पाए। सिर्फ उनके साथ ही हमने अच्छा रवैया नहीं रखना जो हमारे साथ अच्छा रवैया रखते हैं, जो हमारी इज्जत करते हैं, जो हमारी रिस्पेक्ट करते हैं, बल्कि जो हमारे साथ अच्छा रवैया नहीं भी रखते उनके साथ भी हमने मसीह की मोहब्बत में अच्छे तरीके से मिलते हुए उनको मसीह के पास लाना है, मसीह के फॉलोअर बनाना है। जब हम खुद हमारी जिंदगी से यीशु नजर आएगा तो लोग भी खुद ब खुद खींचे चले आएंगे। इसी तरह मेरे अजीजों, कलाम मुकद्दस में लिखा है कि उसने मौत बल्कि सलीबी मौत को गवारा किया। सलीबी मौत, लानती मौत, ये बड़े मुजरम को दी जाती थी और वो हमारी खातर गुनाह बना। और जब उसने सलीबी मौत को गवारा किया है तो उसने मुझे और आपको भी कहा है कि अपनी खुदी का इनकार करो, अपनी सलीब उठाओ और मेरे पीछे चलो। लिखा है इसी वास्ते खुदा ने भी उसे बहुत सर बुलंद किया। आज हम कुर्सी चाहते हैं, इज्जत चाहते हैं, मकाम चाहते हैं, तो फिर खुदा के कलाम के मुताबिक फरमाबरदारी भी करें, प्योरिटी हो। खुदा जाने कि उसके बेटे बेटियां उसके साथ वफादार हैं। यह सिर्फ पढ़ने, सुनने और सुनाने की हद तक नहीं है, बल्कि इस कलाम को अपनी जिंदगी में रखते हैं। कभी भी इब्लीस को अपनी जिंदगी में मौका ना दे। खुदा के अजीम खादम खुदावंद में सो गए डॉक्टर बिली ग्राहम कहते थे कि हमारी जिंदगी जो है ये मैदाने जंग है और इसमें खुदा की और इब्लीस की जंग लगी हुई है। इब्लीस आके उकसाता है, कहता है उसका तो फेस ही नहीं तेरे साथ सही था, वो तो तेरे साथ सही बात ही नहीं कर रहा था, उसने तो तुझे पूछा नहीं। लेकिन खुदा कहता है कोई बात नहीं, क्योंकि उसने कायन को भी कहा कि तेरा मुंह क्यों बिगड़ा हुआ है, गुनाह तो तेरे दरवाजे पर दुबका बैठा है। तो आज हमें भी बाज़ औक़ात हमारे मिजाज खराब हो जाते हैं दूसरों की तरक्की को देख के, दूसरों की सरफराजी को देख के। जितना हम दूसरों को ऊपर उठाएंगे मेरे अजीजों, हम खुद भी ऊपर को उठेंगे। अगर हम दूसरों को लेट डाउन करेंगे तो हम भी पस्ती की तरफ जाएंगे। हमें खुश होना चाहिए बहन भाइयों की तरक्की को देख के, सरफराजी को देख के, क्योंकि खुदा का बंदा दाऊद कहता है जो तुझसे डरते हैं वो मेरी तरक्की को देख के खुश होंगे। उनके रवैये नहीं बदलेंगे, उनके मिजाज नहीं बदल जाएंगे। और ऐसा भी नहीं कि जिनको खुदा बहुत ज्यादा दे दे उनका मिजाज बदल जाए, वो खुदा को छोड़ दे, बल्कि इस बात को याद रखें कि जब आप फरमाबरदारी से खुदा के दाहिने हाथ के नीचे रहते हैं तो वो आपको वक्त पर सर बुलंद करता है। यीशु मसीह ने जब मौत का दुख सहा है, सलीब का दुख सहा है, तो फिर उसने तीसरे रोज जाहो जलाल से मौत को और कब्र को शिकस्त दे के तीसरे रोज मुर्दों में से जी उठा है। और फिर लिखा है इसी वास्ते खुदा ने भी उसे बहुत सर बुलंद किया। कितना सर बुलंद किया जी? थोड़ा नहीं, बहुत सर बुलंद किया। वो बाप के दाहिने हाथ बैठा है और उसे वो नाम बख्शा जो सब नामों से आला है। वो नाम जिसका नाम लेने से रोमियो के खत में लिखा है जो कोई उसका नाम लेगा वो निजात पाएगा। रसूलों के ईमान उसके तीसरे बाब में लिखा है और कोई नाम बख्शा नहीं गया जिसके वसीला से निजात है। लूका की अंजील पाक में लिखा है कि इब्ने आदम खोए हुआ को ढूंढने और निजात देने आया है। सो मेरे अजीजों, उसका नाम बुलंदो बाला है, तो उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वही अपने लोगों को उनके गुनाहों से निजात देगा।
ताकि यीशु के नाम पर हर एक घुटना झुके, खा आसमानियों का हो, खा ज़मीनियों का हो, खा उनका जो ज़मीन के नीचे है, और खुदा बाप के जलाल के लिए हर एक ज़ुबान इकरार करे कि यीशु मसीह खुदामंद है। आप अगर निजात पाना चाहते हैं, आज तक अगर आपने यीशु मसीह को अपना शख्सी निजात दहिंदा कबूल नहीं किया, तो आए उसके नाम से बपतिस्मा लें। खुदा बाप, खुदा बेटे और खुदा रूहुल कुद्स के नाम से बपतिस्मा लें। यीशु को अपना शख्सी निजात दहिंदा कबूल करें, रूहुल कुद्स को इनाम में पाएं, उसकी फरमाबरदारी में आए, तो आपके अंदर खुदा एक नया दिल डालेगा, पाक रूह डालेगा, रूहुल कुद्स की हजूरी होगी, अनाइंटिंग होगी, और आप यीशु के फॉलोअर बन जाएंगे। जब उसके पीछे चलेंगे, उसके नक्शे कदम पर चलेंगे, तो जिस तरह उसने दुख पा करके किसी को नहीं धमकाया, वैसी ही फितरत आपके अंदर आएगी, और वह आपको कुव्वत बख्शेगा, ताकत बख्शेगा कि आप क्या करें, इब्लीस की सारी कुदरत पर क्या आए, गालिब आए। सो मेरे अजीजों, खुदावंद हम सबको आज इस कलाम के वसीला से बरकत बख्शे और फजल बख्शे कि हम इसी तरह मसीह यीशु में बढ़ते और तरक्की करते जाएं। आए हम सब अपने सरों को झुकाएंगे और दुआ मांगेंगे। आसमानी बाप, यीशु मसीह के नाम से, कुदरत वाले रब, मैं तेरे आगे मिन्नत करके फरियाद करती हूँ, तू हम में से हर एक को, जितनों ने तेरे कलाम को सुना, समझा, सीखा, तू इन्हें फजल बख्श कि ये तेरे नक्शे कदम पर चलें और इनके रवैयों से बाप आसमानी देख तू जलाल पाए। लोग जाने कि ये मसीह के फॉलोअर हैं, इनके अंदर हलीमी और फरोतनी आए, और लश्करों के खुदा तेरी झलक नजर आए। और कुदरत वाले रब, देख हम चलते फिरते खुशखबरी हूँ, और वफादार यीशु हमेशा तेरे नाम को इज्जत और जलाल मिलता रहे। यीशु मसीह के नाम से मैं नेशनल टीवी के लिए, मुल्क पाकिस्तान के लिए तेरी बरकत और तेरी सलामती को चाहती हूँ, यीशु मसीह के नाम से, आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल। खुदावंद आप सबके साथ हो, आमीन।